टीम बना रहे हो? फैंटेसी टीम का सीक्रेट बनाओ अपनी विनिंग फैंटेसी टीम क्रिकलिटिक्स के साथ ऑन cricket.com। डाउनलोड cricket.com नाउ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। 2 अप्रैल की तारीख है आज। 2 अप्रैल 2011 भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। सबसे पहले तो आपको उस दिन की बधाई, और आई होप आपने उस दिन बड़ा एंजॉय किया हो, क्योंकि वर्ल्ड कप और घर पर वर्ल्ड कप जीतने का इंतजार हमें इस साल भी था। 19 नवंबर की तारीख थी जहां पर भारत जो है वर्ल्ड कप का फाइनल वहां पर हारी, और काफ़ी हो सकता है कि आपके दोस्तों ने क्रिकेट देखना छोड़ दिया हो। अब ऐसे में जिन दोस्तों ने क्रिकेट उसके बाद उतना ना देखी हो, उनको अगर आपने 1 अप्रैल की तारीख को बताया हो कि भाई इस बारी आईपीएल में 3 मुकाबले हो चुके हैं और ऑरेंज कैप जो है वो रियान पराग के पास है, तो उन्होंने बोला होगा कि भाई अप्रैल फूल मत बनाओ। लेकिन सच्चाई यही है कि 1 अप्रैल को जब आईपीएल का मुकाबला खत्म होता है मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच, वहां पर रियान पराग अर्धशतक लगाते हैं, नाबाद अपनी टीम को जिताते हैं। हालांकि टोटल छोटा था, लेकिन राजस्थान वहां पर भी फंस गई थी। और अब ये जो पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये रियान पराग की ऑरेंज कैप के साथ है। 181 रन है 3 मुकाबलों में, विराट कोहली के साथ टाइड है। विराट कोहली जो कि रियान पराग के आइडल हैं, और लोग पहले कहते रहे इनको कि एटीट्यूड तो विराट कोहली वाला है, लेकिन परफॉर्मेंस कहाँ है। सवाल भी उठते थे, क्योंकि बीते अगर आप 2-3 साल देखें तो आईपीएल में वैसी परफॉर्मेंसेस नहीं आई। इनको बैक किया गया, लगातार डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे थे, लेकिन फाइनली ये साल रियान पराग ने अपनी डोमेस्टिक की फॉर्म को कन्वर्ट किया है यहाँ पर आईपीएल में। और अगर आप मैच दर मैच देखें, पहले मैच में भी फंसी हुई सिचुएशन में लखनऊ के अगेंस्ट 43 रन, फिर जो उसके बाद दिल्ली के अगेंस्ट मुकाबला था जहां पर राजस्थान की पूरी बल्लेबाजी लड़खड़ा रही थी, वहां पर सिंगल हैंडेडली अपनी पारी से मैच जितवाया, जहां पर 84 नॉट आउट की पारी खेली। और फिर अब एक छोटी रन चेज, ट्रिकी रन चेज, लेकिन 54 रन नॉट आउट रियान पराग ने लगाए। और रियान पराग अब इस टीम के एक्स फैक्टर नजर आ रहे हैं, नंबर 4 पर बहुत अहम भूमिका लगा रहे हैं। अभी जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल उस तरीके से रंग में नहीं दिखे। संजू सैमसन ने एक पारी जरूर खेली, लेकिन बाकी रन्स नहीं है दिखाने के लिए। पर इस टीम के लिए जो एक्स फैक्टर रियान पराग हैं, वही रियान पराग हैं जिनके लिए लोग मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि भाई राजस्थान रॉयल्स की टीम क्या है, 5 बल्लेबाज, 5 गेंदबाज और एक रियान पराग। यानी कि इस हद तक उनकी परफॉर्मेंसेस खराब होती थी। उनकी ऑन फील्ड सेलिब्रेशंस का लोग मजाक उड़ाते थे या सवाल उठाते थे कि भाई सेलिब्रेट तो ऐसे कर रहे हो जैसे बहुत कुछ कर लिया हो, क्योंकि परफॉर्मेंसेस नहीं आते थे। एक बड़ी यंग एज में राजस्थान रॉयल्स में जुड़े, उसके बाद एक हाफ सेंचुरी भी लगाई, उस टाइम यंगेस्ट हाफ सेंचुरियन भी थे, लेकिन फिर कंसिस्टेंसी एक सवाल रहा, परफॉर्मेंसेज नहीं आती थी। इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा है, उसी टीम का हिस्सा है जहां से शुभमन गिल थे, जहां से पृथ्वी शॉ थे, बड़े बड़े बल्लेबाज आगे भी आए इंडिया के करियर में। लेकिन अब लग रहा है कि रियान पराग से भी इंडिया कैप दूर नहीं है। ये तो आप ऑरेंज कैप देख रहे हैं, लेकिन इंडिया कैप भी अब दूर नहीं है। आपको स्पेशली पता है कि भाई इंडिया ने अब आने वाले समय में जिम्बाब्वे, श्रीलंका, ये कुछ टीमें हैं जो फेस करनी है वर्ल्ड कप के बाद, तो वहां पर हो सकता है कि रियान पराग को भी जो है भारतीय टीम में जगह मिले। और जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, जो तमाम हमने देखी थी कि भाई जिस तरीके से इनकी ट्रोलिंग हुई ही, लगातार इन पर बात हुई, डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब जो ऑरेंज कैप की लिस्ट है जहां पर आप नाम देखते हो यार कि हेनरिक क्लासन, विराट कोहली, वहां पर आपको एक नाम और दिख रहा है, वो हैं आपके रियान पराग। और कमाल की परफॉर्मेंसेज रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैच्योरिटी दिखी है बैटिंग में, और इन्होंने जो है सीख भी ली है। जो कुमार संगकारा या राजस्थान रॉयल्स सब ने कहा है कि भाई हम इस सीज़न इनसे एक्सपेक्ट करते थे, और उन्होंने वैसा डिलीवर भी किया है। और उन्होंने कहा कि प्रोसेस उन्होंने थोड़ा सा सिंपल रखा है। ज़रूर एक जो फ़र्क दिखा है, एटीट्यूड तो वही है, स्वैग भी वही है रियान पराग का, और कुछ शॉट मेकिंग यार, जो कमाल की शॉट मेकिंग है, जो आप शायद बात करोगे कि हर एक खिलाड़ी के पास वो एबिलिटी नहीं है वैसे अनयूजुअल एरियाज में हिट करने की, उस तरीके की गेंदों को, जो उन्होंने कल भी कवर्स, एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से कुछ हिटें लगाई थी, तो कमाल की शॉट्स थी। और अब फाइनली रियान पराग रंग में आए हैं, और राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत बड़ा प्लस है, क्योंकि अभी तक बल्लेबाजी बाकी नहीं चली है। संजू सैमसन ने एक मैच में एक बड़ी पारी जरूर खेली, लेकिन उसके अलावा तीनों मैचों में इंपैक्ट डाला है, मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं, और रियान पराग ने कमाल कर दिया है। तो उनको आपने ट्रोल भी किया होगा, उनका आपने मजाक भी उड़ाया होगा, तो अब ये भी कहानी पहुंचाइए कि किस तरीके से रियान पराग ने, और ये ना भूले इससे पहले जब इनको चोट लगी थी, इंजरी थी, हल्की फुल्की डोमेस्टिक में हो गई थी, एनसीए थे, सूर्य कुमार यादव ने भी कहा था कि बड़े फोकस दिखे। और वहीं पर करंट इंडियन टीम के बाकी भी कुछ प्लेयर्स थे जिनसे हमारी बातचीत हुई थी, और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से रियान पराग वहां पर मेहनत कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि जितनी मेहनत वो कर रहे थे उतनी मेहनत आपको बहुत ज़्यादा खिलाड़ी करते हुए नहीं दिखते। तो डिटर्मिन्ड थे इस सीज़न से पहले, और फाइनली उनको जो है उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। तो यह रियान पराग जो इस वक्त पर ऑरेंज कैप होल्डर हैं, तो उनकी ये कहानी भी पहुंचाइए, ये कहानी भी बताइए लोगों को कि आपने मजाक तो उड़ाया था, ट्रोल भी किया था, लेकिन अब इनकी सक्सेस भी साथ में सेलिब्रेट करें। तो अभी के लिए इजाज़त लेते हैं।
बड़ी अच्छी कंपनी में है रियान पराग, उनके आइडल हैं विराट कोहली। हमेशा जब भी विराट कोहली खेलते हैं, बड़े रन्स लगाते हैं, शतक लगाते हैं तो खुश होते हैं सोशल मीडिया पर। तो आज उनके लिए खुशी का दिन है कि वो उसी ब्रैकेट में, उसी टॉप जो रन गेटर की लिस्ट में है वहाँ पर साथ में विराट कोहली के साथ हैं। और उनकी कोशिश ये हुई कि इस सीज़न को और अच्छा कन्वर्ट करें, और जैसे मैंने कहा फिर ऑरेंज कैप से इंडिया कैप तक की भी इनकी जो एक जर्नी है उस पर भी नजर रहेगी। अभी के लिए इजाज़त लेते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें।